भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और सभी दोस्तों को बीपीसी मस्ती अकाडमी में सभी दोस्तों को नमस्कार। श्री गणाज सानामा। आज हम बात करते हैं सबसे पहले उस देश का नाम लेते हैं जिस देश का नाम पृथ्वी पर यह पृथ्वी के सारे देशों के वासों से परिचित होगा। ऐसा देश जिस देश के बारे में कहा जाता है कि ये देश कभी अस्त नहीं हुआ था, इस देश का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, जिस देश का नाम था ब्रिटेन। जिस देश का नाम था ब्रिटेन, और ये ब्रिटेन पृथ्वी पर सभी देशों पर राजनीतिक कूटनीति राजनीति या कूटनीति या युद्ध या व्यवसाय, चाहे जिस हथकंडा को अपनाना होता था उस हथकंडा को अपना करके इन्होंने 90% देशों पर अपना आधिपत्य कर लिया और व्यापार व्यवसाय क्या नहीं किया। यहाँ से युद्ध कर करके, यहाँ से लोगों का आधिपत्य करके, लोगों को गुलाम बना बना करके ये अपने सम्राट को चमकाने का काम किया। ये ब्रिटेन के लोगों, यहाँ के एक महारानी एलिजाबेथ की कहानी है। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ की कहानी है। इसी मुल्क में से एक मुल्क था भारत। ये भारत पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने एक कंपनी बनाया, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त कर दिया दक्षिण पूर्वी एशिया की कंपनी। दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने सारे देश हैं सभी पर इसका अधिकार था। सबसे पहले 15 वर्षों के लिए शुरुआत चलाए थे महारानी एलिजाबेथ, लेकिन बाद में कंपनी का विकास जिस आधार से हो रहा था उसको फिर नवीकरण कर 20 वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया। 20 वर्षों तक इसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया। बात है 1608 ईस्वी का। भारत पर राजा था जहांगीर, लेकिन ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम थे। इन्होंने एक कूटनीति चाल चला। इन्होंने क्या चला? कूटनीति चाल चला। इस कूटनीति चाल में जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। और ये कैप्टन हॉकिंस को एक राजदूत के रूप में भेजा। किसके रूप में? राजदूत के रूप में भेजा।
आप सोच सकते हैं, राजदूत के रूप में भेजा, किस लिए? व्यापार व्यवसाय को सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो चुका था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस का कोई वर्चस्व जहांगीर को दरबार में नहीं मिला। लेकिन ब्रिटेन के राजा जेम्स ने हार नहीं माना। इन्होंने दोबारा फिर दरबार में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को, किसको? सर टॉमस रो को फिर भेजा। लेकिन इस बार सर टॉमस रो इतनी चालाक था कि इन्होंने व्यापार और व्यवसाय का हथकंडा जहांगीर से ले लिया। व्यापार और व्यवसाय का हथकंडा जहांगीर से फरमान ले लिया। और जहांगीर से फरमान लेने के बाद सूरत में स्थापित, सूरत में स्थापित 1615 ईस्वी में एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कोठी बना था सूरत में पहली बार। एक कोठी से व्यापार का अधिकार भारत पर मिल गया। व्यापार का अधिकार भारत पर मिल गया। आप सोच सकते हैं, बात है 23 जून 1757 को इतिहास के पन्नों में ये डेट आज तक याद है। 23 जून 1757 जिसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। किसको? प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ये प्लासी का युद्ध में प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हुआ था? पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना, मीर जाफर को बनाया गया। किसको बनाया गया? मीर जाफर को। इसके बाद एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बेदरा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1759 में, जिसमें अंग्रेज और प्लस डच था। अंग्रेज और डच में मिलकर एक बेदरा का युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज की विजय हुआ और डच हार गया था। अंग्रेज का विजय हुआ, डच हार गया था। युद्ध 1760 ईस्वी में। बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी था।
फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हुआ, फ्रांसीसियों का हार। सभी युद्ध को समाप्ति के बाद सबसे ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी उभर कर आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आया, उभर कर आया। 1760 के बाद एक युद्ध हुआ, 1764 का ये दिन याद है, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध में निर्णायक हो गया कि हिंदुस्तान पर कौन शासन कर सकता है, हिंदुस्तान पर कौन शासन कर सकता है। इस युद्ध का निर्णायक अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो और भारतीय शासक में त्रिगुट थी। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला था। इधर हेक्टर मुनरो और इधर त्रिगुट, ये दोनों में झगड़ा हुआ, ये दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध हेक्टर मुनरो का विजय हुआ। हेक्टर मुनरो का विजय हुआ और शाह आलम द्वितीय त्रिगुट का पराजय हुआ। इसके बाद अंग्रेज प्लस शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि हुआ, जिसको नाम है इलाहाबाद की संधि। जो 1765 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व का अधिकार मिल गया। इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व का अधिकार मिल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कहाँ बनाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव 1772 का में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना। इसके बाद एक एक्ट आता है, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, इस एक्ट का नाम है 1773 का एक्ट, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट।
इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत। इसको शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव। कौन शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव इसको शुरू किया था। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन नीति को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। 1773 एक्ट के बाद 1 साल बाद 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और ये एक मुख्य न्यायाधीश और इसके 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनमें थे लेस्टर लिनेस्टर एवं हाइड्रेट। लेस्टर थे, लिनेस्टर थे और हाइड्रेट थे। इसके साथ साथ 4 मंत्री परिषद के गठन हुआ। साथ साथ क्या हुआ? 4 मंत्री परिषद का गठन हुआ। चौबीस निर्देशक मंडल का, 24 निर्देशक मंडल का। जिसका समय अवधि 4 वर्ष निर्धारित किया गया, 4 वर्ष निर्धारित किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो सही लगा, समझ में आया होगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आग की तरह फैला दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा।